आज हम देखने वाले गैंगनाम ज़ॉम्बी मूवी को ये मूवी कोरिया की बेस्ट ज़ॉम्बी मूवी में से एक है। मूवी की एक्सप्लेनेशन देखते से पहले वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मूवी की शुरुआत में हमें दो चोरों को दिखाया जाता है जो कि एक सोने के गहनों से भरे एक कंटेनर में घुसते हैं, लेकिन कंटेनर में एक बिल्ली भी है जो अचानक एक चोर पर हमला कर देती है और उसे खरोंच देती है। चोर बिल्ली के काटने और खरोंचने की वजह से बीमार हो जाता है और वो अपने ही साथी को काटने लगता है। इसी धक्का मुक्की में वो चोर ज़ॉम्बी नदी में गिर जाता है और अब सुबह होती है और हम देखते हैं कि पानी से निकलकर वो चोर ज़ॉम्बी सिटी की ओर जाने लगता है। इसके बाद हमें हेनसुक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। वो सोकर उठता है और रेडी होकर अपने काम पर निकलता है। रास्ते में उसे उसकी माँ का कॉल आता है। माँ कहती है कि बेटा तुम गाँव वापस आ जाओ, यहाँ आकर खेती करो, कब तक घर से दूर रहोगे। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शहर में आया हुआ ज़ॉम्बी कच्चा मांस खा रहा है। वो चोर जो भी अभी तक पूरी तरह से ज़ॉम्बी में नहीं बदला और जब पुलिस उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो भागने लगता है। इसी बीच उसकी टक्कर हेनसुक से होती है जिसमें उसका मोबाइल खराब हो जाता है। अब वो उस आदमी से बात करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे उसकी कलीग जिम दिखती है। वहाँ पर कुछ लड़के उसको परेशान कर रहे होते हैं। हेनसुक उसकी मदद करता है और उन लड़कों को पीट कर भगा देता है। हेनसुक और जिम दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं जहां पर उनका ऑफिस होता है। वो एक नई बिल्डिंग है जिसका नाम है गैंगनाम अपार्टमेंट। बिल्डिंग की लैंड डैडी उस बिल्डिंग की जांच करने आती है। हेनसुक और जिम दोनों साथ काम करते हैं और उनकी कंपनी एक यूट्यूब चैनल चलाती है। अब हमें बोस को दिखाया जाता है जो कि हमेशा जिम से फ्लर्ट करता रहता है, इसीलिए हेनसुक को बोस बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो खुद जिम से प्यार करता है। इसी के साथ हम हेनसुक के एक दोस्त को भी देखते हैं जो उन्हीं के साथ काम करता है। दूसरी ओर अब हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो सिटी में पहुंच चुका है। उसकी नज़र अब ऑफिस बिल्डिंग पर होती है। ज़ॉम्बी का कच्चा मांस खाने का टेलीकास्ट हर जगह दिखाया जा रहा था, पर हेनसुक उसे देखकर पहचान लेता है। थोड़ी देर के बाद एक पानी सप्लाई करने वाला के ऑफिस में आता है। तभी बॉस उसको देखकर छिप जाता है क्योंकि उनका काम इतनी बैड कंडीशन में चल रहा होता है कि वो पानी वाले को पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं। हेनसुक पानी वाले को झूठ बोलता है कि बॉस तो अभी ऑफिस में है नहीं, आप बाद में आकर पैसे लेके जाना। पानी वाला उन्हें बुरा भला कहकर चला जाता है और जब पानी वाला अपने टैंक के पास आता है तो वो चोर जो भी उसे काट लेता है और उसका खून पीना शुरू करता है। फिर पानी वाले को मारने के बाद जैसे ही वो खड़ा होकर शीशे में देखता है तो उसके मुंह से खून बह रहा होता है और उसकी आंखें भी पूरी तरह काली हो चुकी है। इसका मतलब कि वो चोर पूरी तरह से खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका है। अब हमें बिल्डिंग की लैंड लेडी को दिखाया जाता है जो अपनी बिल्डिंग को चेक करने आती है। लैंड लेडी बाथरूम में चेक करती है तो गार्ड को खूब डांटती है कि बाथरूम इतने गंदी हालत में क्यों है, तुम पेमेंट किस चीज का लेते हो और अगर आइंदा से मुझे ये गंदी नजर आई तो तुम्हें इस बिल्डिंग से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन इसी बीच लैंड लेडी और गार्ड को चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब लैंड लेडी बाहर आती है तो वो देखती है कि बिल्डिंग में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भाग रहे हैं। अब ये सब देखकर लैंड लेडी का दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि अगर ये बात बाहर किसी को पता चलेगी तो उसकी बिल्डिंग की कीमत कम हो जाएगी। अब ऑफिस में कई लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं क्योंकि उस चोर ज़ॉम्बी ने कई लोगों को काट लिया होता है और सभी अब उसके जैसे खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुके हैं। लैंड लेडी गार्ड को बिल्डिंग के दरवाजे बंद करने के लिए कहती है ताकि कोई बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन तभी चोर ज़ॉम्बी उनके बीच आ जाता है और वो एक गार्ड को भी काट लेता है, लेकिन लैंड लेडी बड़ी मुश्किल से बच जाती है। एक गार्ड दरवाजा बंद कर रहा था। अचानक उसके सामने एक ज़ॉम्बी आता है और देखते देखते कई सारे ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाते हैं। फिर सभी जो भी उस पर हमला करते हैं और उसको मार भी डालते हैं। इधर लैंड लेडी सभी से मदद मांग रही होती है कि प्लीज हमें बचा लो, लेकिन बिल्डिंग में कोई नहीं होता। फिर वो ऑफिस में जाती है और उन्हें पूरी कहानी बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होता। फिर वो टीवी पर सभी को चोर ज़ॉम्बी दिखाती हैं और कहती हैं यही वो आदमी है जिसने पूरी बिल्डिंग के सभी लोगों को जिंदा लाश बना दिया है। अब ये सुनने के बाद का बॉस कहता है कि अगर ये सच है तो हम इसकी वीडियो क्यों नहीं बना लेते, हमारा चैनल वायरल हो जाएगा और व्यूज ही व्यूज होंगे। सभी लोग वीडियो बनाने के लिए चले जाते हैं सिवाय एक गार्ड के जिसे एक जो भी काट लिया था। उसका हाथ अब धीरे धीरे दर्द करने लगता है और उसको समझ में आ गया है कि वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। अब बाकी सभी वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा दरवाजा खोल देते हैं ताकि वीडियो अच्छे से बन पाए। लेकिन एक ज़ॉम्बी उन्हें वीडियो बनाते हुए देख लेता है और जिम को पकड़ लेता है। उस एक ज़ॉम्बी की वजह सभी लोगों के चिल्लाने लगते हैं, जिसके कारण बाकी ज़ॉम्बी भी इस आवाज से उनके पास आने लगते हैं। लेकिन हेनसुक तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और फिर सभी ऊपर आने लग जाते हैं। लेकिन हेनसुक का बॉस काफी खुश होता है क्योंकि उसको एक अच्छा वीडियो मिल चुका है जो बहुत वायरल हो सकता है। लेकिन इस बीच उसको वो चोर ज़ॉम्बी दिखाई देता है। हेनसुक उससे लड़ता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे जोर जोर से मार रहा होता है। अब जैसे ही वो चोर ज़ॉम्बी बॉस पर हमला करने वाला होता है तभी बॉस अपनी जान बचाने के लिए हेनसुक के दोस्त को ज़ॉम्बी के सामने फेंक देता है और हेनसुक का दोस्त मारा जाता है।
फिर वो सभी भागकर अपने ऑफिस के अंदर आते हैं। वहाँ पर हेयनसुक बॉस से खूब लड़ता है क्योंकि बॉस की वजह से उसके दोस्त की जान चली गई, लेकिन इसी बीच जिम लड़ाई को रोकती है। लैंडलेडी कहती है मैंने बिल्डिंग के सारे दरवाजे बंद करवा दिए हैं, हम इसी बिल्डिंग में फंस चुके हैं। तभी पीछे से गार्ड उस पर हमला कर देता है जिसका हाथ है किसी ने काट लिया था। वो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी में बन चुका है और अब वो ज़ॉम्बी उस लैंडलेडी को काट लेता है। इसी बीच जिम और बॉस बाहर निकलते हैं तो एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। एक बार फिर बॉस खुद की जान बचाने के लिए जिम को ज़ॉम्बी के सामने फेंक देता है, लेकिन सही समय पर हेयनसुक उसको बचा लेता है। लेकिन इस बार ज़ॉम्बी बॉस को काट लेता है। बिल्डिंग में हर जगह जिंदा लाशें ही लाशें होती है। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, हेयनसुक और जिम। वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी वो एक जगह रुककर रिलैक्स करते हैं। जिम अब थक चुकी है। तभी वो सपने में देखती है कि बॉस ने उसको काट लिया है और वह डर के कारण उठ जाती है। हेयनसुक रेडियो को चालू करके उसे लटका देता है ताकि सभी ज़ॉम्बी उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए और बिल्डिंग से बाहर निकलने का इनका रास्ता क्लियर हो जाए। उस रेडियो की आवाज को सुनकर बेहोश लाशें जिंदा हो जाती है। तभी हेयनसुक का दोस्त एक ज़ॉम्बी बनकर उनका रास्ता रोक लेता है। हेयनसुक उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, वो उसकी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ से ज़ॉम्बी जिम को पकड़ लेते हैं। जिम ज़ॉम्बी पर बैट से हमला करती है। जब वो मदद के लिए किसी को फोन करते हैं तो वो भी बंद आता है। इसी बीच रेडियो भी बंद हो जाता है। अब इनके पास नीचे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो होता है जिंदा लाशों के ऊपर से जाना। हेयनसुक ज़ॉम्बी को धक्का दे रहा होता है। जिम ज़ॉम्बी को मारने के लिए अपने बैट का यूज कर रही होती है। फिर बड़ी मुश्किल से ये दोनों किसी तरह से ज़ॉम्बी से बचकर पार्किंग में जाते हैं। यहाँ भी हर तरफ ज़ॉम्बी होते हैं। हेयनसुक जिम को कार में बैठाकर कार बंद कर देता है और खुद ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी ने कार को चारों ओर से घेर लिया होता है। हेयनसुक ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते कार के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन सभी ज़ॉम्बी कार के ऊपर चढ़ जाते हैं और ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा होता है हेयनसुक मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जिम सभी लाशों पर स्प्रे करती है। सभी ज़ॉम्बी उस स्प्रे से डरकर भाग जाते हैं। तब उन्हें वो चोर ज़ॉम्बी दिखाई देता है। इसके बाद वहाँ खतरनाक फाइट होती है। हेयनसुक अपने बचाव में उस पर खूब हमला करता है, लेकिन चोर ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं होता। काफी देर तक ज़ॉम्बी से लड़ता है, लेकिन वो चोर ज़ॉम्बी दोनों को मार रहा होता है। इसी बीच जिम उसको धक्का देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। हेयनसुक उसे तब तक मारता है जब तक कि वो मूवमेंट करना बंद नहीं कर देता। वो दोनों सोचते हैं कि ये चोर ज़ॉम्बी मर चुका है, लेकिन तभी वो लैंडलेडी ज़ॉम्बी बनकर पीछे से आती है और हेयनसुक के पैर को काट लेती है। इसी बीच जिम उसे बैट से मारकर भगा देती है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अनहोनी तो हो चुकी है। हेयनसुक जिम से कहता है कि तुम बिल्डिंग को अकेले ही छोड़कर चले जाओ क्योंकि मैं भी अब ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। हेयनसुक जिम को बताता है कि आज क्रिसमस है और आज मैं तुम्हें डिनर के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि हमारा साथ यहीं तक है। तभी हेयनसुक जिम को छोड़ने के लिए खड़ा होता है तो उसके पैर से कुछ नीचे गिरता है और वो कुछ नहीं बल्कि लैंडलेडी के नकली दांत होते हैं। इसका मतलब ये है कि हेयनसुक वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। और फिर वो दोनों बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि चोर ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है और वो उठकर बाहर आने लगता है और अब ये डिजास्टर पूरी सिटी में फैलने वाला है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।